मैडम किस तरह देख रही है कि 5 राज्यों का एग्जिट पोल आज आ चुका है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, किस तरह देख रही हैं आप इसे? ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे। ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। देखिए आप जिस तरीके से जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मेरे एग्जिट पोल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। कि जिस तरीके से मैं लगातार देख रही हूँ लोगों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी लोगों का जो एग्जिट पोल एक तरफ आ रहे थे, एक तरफा जो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, फिर वो अचानक एग्जिट पोल बदलना शुरू हो गए। कि जो कुछ राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से खास करके वो गोदी मीडिया जो अभी तक कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहा था एग्जिट पोल, लेकिन अब वो उसके बिल्कुल विपरीत दिखा रहा है। लेकिन देखिए वहां की जनता ने तय कर लिया है, पांचों राज्यों के अंदर आप देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर आप देखिएगा कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार आ रही है। नफरत को नकार करके मोहब्बत की दुकान हर राज्य में खुलने जा रही है। क्योंकि इससे पहले हमने कर्नाटक के अंदर देखा कि अगर हम इससे थोड़ा सा पहले जाएं, अगर आप मुझसे 2-3-4 महीने पहले की अगर बात करते या भारत जोड़ो यात्रा से पहले की बात करते तो सिचुएशन अलग थी। क्योंकि जिस तरीके से नफरत का बाजार गरमाया हुआ था, लेकिन आज आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एकदम से जो राहुल गांधी की तरफ जो जिन लोगों का जो कहीं ना कहीं एक इमेज बनाई जा रही थी राहुल गांधी जी की, एक पप्पू कह करके कि हजारों लाखों करोड़ों रुपया जिस तरीके की उनकी इमेज को डिमीन करने के लिए लगाया गया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ साफ हो गया। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इन 5 राज्यों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का रुझान लगातार बढ़ता रहा, हर रोज बढ़ता गया है। तो अब हम अगर हम ये कहें कि इन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे लगता है कि अपनी समझ से मैं शायद सही हूँ। अभी तो शुरुआती एग्जिट पोल है, इसमें रिजल्ट में तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, कई बार हम्म। आपने देखा और डिफरेंसेस आते हैं। जमीन पर गए थे, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो। तेलंगाना के अंदर आपने देखा कि राहुल गांधी की जो जो रैली थी उसके अंदर किस तरीके से हुजूम, लाखों करोड़ों की तादाद में इस तरह के लोग उतरे हुए थे। और देखिए जो मैडम रैलियों की बात करें तो असदुद्दीन अवैसी की रैली आपने देखी होंगी कि कितनी भीड़ होती है। उस हिसाब से तो पूरा तेलंगाना एमआईएम का होना चाहिए। देखिए तेलंगाना के अंदर आप देखिए कि केसीआर को बाय बाय कह दिया है। और पहले ही वहां की जनता, क्योंकि केसीआर की स्कीम से जो जिस तरीके से जो स्कीम्स बनाई गई थी और आज जो कांग्रेस की स्कीम्स है, किस तरीके से वहां लोग सेटिस्फाइड हैं। कि तेलंगाना की अगर आप कांग्रेस की स्कीम पर नजर डालेंगे, मैं तेलंगाना की ही क्यों बात करूं, मैं 5 राज्यों की ही बात करती हूँ। कि जिस तरीके से राजस्थान की आप देखिए कि चिरंजीवी योजना किस तरीके से 25 लाख रुपए थी, अब 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है चिरंजीवी योजना की चर्चा हो रही है। और उसके बाद हम लगातार यही देख रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के जो मजदूरों की बात करें, हम तेलंगाना के अंदर जिस तरीके की जो कांग्रेस की स्कीम्स के हर राज्य के अंदर हम 400-500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, क्यों भाजपा की जो बाकी और जो राज्यों के अंदर क्यों 1000 रुपए जो जो वादे करके आए थे, जो जुमलेबाज वादे किए थे, क्यों वो वादे पूरे नहीं किए गए। नोटबंदी की गई, ये कहा गया आतंकवाद खत्म होगा, काला धन होगा, काला धन की वापसी हो रही थी 2022 तक। मोदी जी कह रहे थे कि 2022 तक सबके पास अपना नल होगा, जल होगा, घर होगा, ये तमाम बातें, बुलेट ट्रेन आ रही थी। और कई ऐसे वादे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, सब कुछ जुमला साबित हुआ। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। गारंटियों पर मुहर लगाने का काम सबसे पहले कांग्रेस जब सत्ता में बैठती है तो सबसे पहले गारंटियों पर मुहर लगाने का काम करती है, जो कि हमने कर्नाटक के अंदर भी देखा है, राजस्थान के अंदर भी देखा है। राजस्थान के अंदर अगर आप जमीन पर जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे तो वो खुश होंगे। मध्य प्रदेश हम जीत चुके थे, लेकिन किस तरीके से खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन आज मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए, जो मामा मामा के नाम पर किस तरीके से वहां की बेटियों के साथ जो हुआ। और वहां पर लगातार वो मामा जो बुलडोजर लेकर के खास करके हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से वहां पर आप देख रहे थे कि लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था, तो आज लोग इस नफरत को नकारना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अमन और सुकून और चैन और अमन से रहना चाहते हैं। तो आज उस मामा को नकार कर आप देखिए कि दर्जनों भर के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश से लेकर के बिठा दिए गए, लेकिन वहां पर सब फेल साबित हो रहे हैं। और राजस्थान के अंदर तो मोदी जी वहां पर पहुंचकर रैली के अंदर ये कहते हैं, मध्य प्रदेश में मोदी लहर। देखिए मध्य प्रदेश, आप राजस्थान की बात करिए ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मोदी लहर बताया जा क्या रहा है। कहते हैं मोदी जी, क्या कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे कि आप फांसी दे रहे हो। तो यानी कि आप
ये किस तरीके का आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरीके की हिंसक बातें, जो कि आप कमल का बटन ऐसे दबाना है जैसे आप किसी को फांसी दे रहे हैं, आप मत नहीं दे रहे, आप फांसी दे रहे हैं, इस तरीके की जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और खास करके इस तरीके की जो बातें हैं मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों और हिंदू मुसलमान करने का प्रयास लगातार हर राज्य के अंदर किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए अब लोग थक चुके हैं। क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो ये चलेगा नहीं हिंदू मुसलमान, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की कई ऐसी जगह है, तिजारा वगैरह की, और कई ऐसी जगह है जहां पर ये किया गया। तेलंगाना के अंदर ये करने की बहुत कोशिश की गई कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके किस तरीके से इसका तुष्टीकरण किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और आप ये देखिए कि तेलंगाना के अंदर आप जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी सक्सेसफुल रही है, कर्नाटक के अंदर सक्सेसफुल रही है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हम बहुत सारी गारंटियों पर मोहर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन इस बार लोग फुल मैंडेट के साथ कांग्रेस को वापस लेकर आ रहे हैं। जनता में शायद यही एक संशय या खौफ बना हुआ था कि अगर जिताएं भी कांग्रेस को तो सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी, तो क्यों ना बीजेपी की तरफ ही जाया जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे एग्जिट पोल है। देखिए आपकी बात सही है कहीं ना कहीं कि कई बार आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश हमारे सामने बड़ा उदाहरण है कि वोट हम देते हैं कांग्रेस को, लेकिन किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की वजह से, और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत नाराजगियां भी थी। मध्य प्रदेश के अंदर उन विधायकों को लेकर के जिनको तोड़ करके बीजेपी की तरफ ले जाया गया, खरीद फरोख्त की गई, तो एक तरीके की नाराजगी भी थी। लेकिन देखिए ये एक लोकतंत्र के अंदर यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोगों को वोटिंग जो राइट्स होता है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आज जो सरकार को गिराकर, कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार को लेकर आए, भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन आज क्या हुआ कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक अभिशाप, भाजपा अभिशाप साबित हुई। ये हमने पिछले 5 साल के अंदर हमने देखा, और इसीलिए आज देखिए कि वहां पर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और देखिए आज जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, और जिस तरीके से पिछली बार जो कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई थी, सीटों को लेकर के जो कमियां रही थी, इस बार जनता उसको फुलफिल करने का काम करेगी। सवाल ये है कि आखिर फैक्टर क्या रहा कि आपको अपनी जीत का इतना यकीन है, बीजेपी की हार का इतना भरोसा है, फैक्टर क्या रहा, कौन सा फैक्टर रहा जिसकी वजह से जनता ने आपको चुना और बीजेपी को नकारा? देखिए जिस तरीके से पिछले 9-10 सालों के अंदर हमने यही देखा है कि किस तरीके से बीजेपी विकास के नाम पर, अच्छे दिन लाने के नाम पर, और तमाम जो जुमलेबाजी करके, धोखाधड़ी करके किस तरीके से सत्ता के अंदर आई। देश के लोगों ने सत्ता सौंपने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इन 8-9 सालों के अंदर कोई एक वादा साबित नहीं कर पाई। काला धन की अगर हम बात करें, और नोटबंदी, जीएसटी जैसी मार जो जनता को झेलनी पड़ी है। हम 2022 तक बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, हम 2022 तक हर भारतीय को घर देने की बात कर रहे थे, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, लेकिन वही बेटियों को किस तरीके से सड़कों पर घसीटते और बेटियों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न करते हुए नजर आए। तो देखिए आज क्यों ना हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि जिस तरीके से जब ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले किस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी जी ने की, 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की, और लोगों का एक जो माइंडसेट था वो बदलना शुरू हुआ कि जिसको आप पप्पू बता रहे थे वही पनौती साबित हुआ, कि वो जिसको आप पप्पू बताते रहे, लेकिन आज मोदी जी किस तरीके से पनौती साबित हुए। तो देखिए ये आज देश की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है कि आज आप पप्पू करते करते खुद पनौती साबित हो गए। तो देखिए ये आज, क्योंकि आज अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी देखिए कि आज जहां जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, वहां पर वो कहीं ना कहीं पनौती फैलाने का काम करते हैं। सिर्फ देश की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। कि आज अगर हाल फिलहाल में जिस तरीके से वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड
का हार का जो ठीकरा था वो मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने फोड़ा, किसी और ने नहीं, देश की जनता ने फोड़ा। और अगर हम बात करें किसी भी आप सेक्टर के अंदर देख लीजिए कि जहां मोदी जी जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ता है। एक विश्व गुरु के नाम पर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि विश्व गुरु हम बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो कहाँ, वो 5 ट्रिलियन कहाँ गई? पनौती जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि आपको खुशनसीब चुनना है या बदनसीब चुनना है, आप खुद तय कर लीजिए। तो आज देश की जनता तय कर चुकी है कि आप किसको पप्पू बनाने चले थे और खुद क्या बन गए। स्टेडियम का नाम बदलते बदलते खुद का नाम बदल लिए, ये कब हो गया ये आपको पता ही नहीं चला। तो देखिए आज ये तय हो चुका है, तो आज ये सारा कुछ जो है ये मैं अब खुद से नहीं कह रही हूँ, ये तो देश की जनता खुद कह रही है। तो आज क्यों ना आज वो मन बना चुके हैं जिस तरीके से, क्योंकि जब एक रुझान, एक लहर होती है तो वो लहर साफ नजर आती है कि जो आंधी, जिस तरीके से कांग्रेस की आंधी चल रही है तो वो आपको खुद दिखाई देगा। लेकिन मैडम अभी किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह से नेशनल मीडिया का एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि दोनों राज्य, जैसे कि बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान है, कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, किस तरह देख रही हैं आप? देखिए कहाँ आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए मुझे तो सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस नजर आ रही है, कांग्रेस की आंधी नजर आ रही है। ये आप कौन से राज्यों की और किस जगह की बात कर रहे हैं कि आपको भाजपा आती हुई नजर आ रही है? किस एंगल से आपको भाजपा आती हुई नजर आ रही है? जो कमल का बटन दबाने के नाम पर कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि ऐसा लगे कि आप फांसी दे रहे हो। आप किसको फांसी दे रहे हो? आप लोकतंत्र को सूली पर चढ़ा रहे हैं, आप देश के संविधान को सूली पर चढ़ा रहे हैं, या लोगों को ये कह रहे हैं कि आप इतने हिंसक हो जाइए कि आप ऐसे बटन दबाइए, क्योंकि इस तरीके की भाषा का तो इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। एक सवाल ये है आस्था जी कि जिस तरह आप कह रही हैं कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को गलत है, हाँ। वहीं दूसरे भी आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है? कभी बाद में जो है रिजल्ट चेंज हो और आप ईवीएम पे दोष मंडे बाद में? देखिए ये चुनाव जो है अकेले भाजपा नहीं लड़ रही थी, जाहिर है हम सब जानते हैं कि ये चुनाव ईडी, सीबीआई, ये तमाम जो सरकारी एजेंसियां वो मिलकर लड़ी, चुनाव आयोग मिलकर लड़ रहा था बीजेपी के साथ। देखिए आज गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप चुनाव आयोग पर। आरोप पहले ही आरोप है उनके ऊपर, और ये हम सब ने देखा है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से रंगे हाथों पकड़ी गई थी ईडी, किस तरीके से ईडी को लगाया गया 5 राज्यों के अंदर, और तमाम उन लोगों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया। चुनाव आयोग आप देखिए कितना निष्पक्ष था। तो अगर हम ये बात करें और आने वाले रुझान के अंदर, क्योंकि जो आज रुझान, जो आंधी नजर आ रही है वो तो साफ है, लेकिन अगर आंधी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा बदलाव ऐसे कैसे हो गया कि चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, ये ईडी, सीबीआई मिलकर, तमाम सरकारी एजेंसियां मिलकर जिस तरीके से भाजपा को चुनाव लड़ा रही हैं, जो सारा तंत्र लगा करके भाजपा चुनाव लड़ रही है, और अकेली एक दम पर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है जिसका सिर्फ और सिर्फ जनता का समर्थन उसके साथ है। लेकिन आज अगर ईवीएम के अंदर कुछ घपलेबाजी हो जाए, या ईवीएम वीवीआईपी पैट चोरी हो जाए, या पूरे जो वीवीआईपी पैट के जो वो ट्रक है जिस तरीके से पकड़े जाते हैं, वैन पकड़ी जाती है, ऐसे तमाम वीडियोज आते हैं, तो फिर उसमें आप या हम क्या कर सकते हैं? तो जाहिर है अगर इस तरीके के जो रुझान जो दिखाई दे रहे हैं, अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं तो बिल्कुल सवाल उस पर भी उठेगा, उसकी भी जांच की मांग की हम बात करेंगे। सवाल तो सीए को लेकर भी उठने लगे हैं। गृह मंत्री ने बयान